ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज भगवद गीता के सत्र में। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सब एकत्रित होकर के भगवद गीता चर्चा में भाग लेते हैं। और साथ में ये हम पर परमपिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नरेश भगवान श्री राम और माता सीता की अतिशय कृपा है, अहेतु की कृपा है कि हम लोग इसके लिए उद्धत होकर के और एकत्रित होते हैं। और आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आप लोग निरंतर इस क्रम को बनाए रखे हैं, अन्यथा ये संभव शायद ना हो पाता। तो आप सबको कोटि कोटि नमन। और मैं सभी प्रातः स्मरणीय आचार्यों को, गुरुजनों को, समस्त पूर्व आचार्यों को, जिनके उच्च स्वरूप हम लोगों को यह अनेक अनेक ग्रंथ प्राप्त हुए, जिनके अनुभव स्वरूप हम लोगों को ये वर्णातीत भगवान राम कृष्ण का चरित्र, उनके द्वारा कही हुई बातें मिल पाती हैं। तो मैं उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में यह निवेदन करता हूँ, आप सबको भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो भी कहूँ वो शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के अनुगत्य होकर कहूँ। कुछ भी शब्द शास्त्र के विरुद्ध ना निकले, कोई अनर्गल शब्द ना निकले और मुझे आशा है आप सब यह आशीर्वाद जरूर देंगे। तो हम लोग पहले जैसे हमेशा करते हैं मंगलाचरण से प्रारंभ करके और फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर हम लोग तो प्रवेश करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति शांता स्मृति स्तमीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभां वागर्ताविव संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददात् स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भोवेरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुवन्वन्ति, दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि, तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोग जो है वो श्लोक संख्या 21 आज हम लोगों को प्रारंभ करनी है। तो पिछले 2 श्लोक की एकदम तेजी से पुनरावृत्ति। तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी व्यक्ति वो अनेक जन्म लेता है, तब उसके अंदर ये ज्ञान प्रस्फुटित होता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, और ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है। वो अत्यंत ही दुर्लभ है। तो क्या होता है कि प्रारंभ में आप जब अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं तो आपको लगता है कहीं कुछ नहीं है, निर्विकार स्वरूप है। लेकिन जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ती जाती है तो भगवान के प्रति आप आसक्त होते चले जाते हैं और उनकी शरणागति लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसके आगे पिछले श्लोक में देखा, अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि कोई और भी है जिसकी शरणागति लोग लेते हैं। तो शरणागति के आधार पर 3 प्रकार के लोग हो सकते हैं, जो किसी की शरणागति नहीं लेते और जो भगवान की ही सिर्फ शरणागति लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्वार्थ के लिए किसी की भी शरणागति ले लेते हैं। तो भगवान बताते हैं कि ऐसे वो लोग हैं जिनकी जो अन्य देवताओं के प्रति शरणागत होते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा भ्रमित हो गई है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, अभी हम लोगों ने चर्चा की नहीं है। तो भगवान कहते हैं काम हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम निवास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो इसमें जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं। देवताओं की शरण में कौन जाता है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। ठीक है। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो हम लोगों ने इस पर काफी डिटेल में चर्चा की कि जब किसी देवता को फॉलो करना है, जिसके भी फॉलोअर बनोगे तो उसके नियम फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के नियम रहते हैं, वो विधि विधान रहते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं। और ये बिल्कुल परचेजिंग सिस्टम की तरह है कि भाई आपने टोकन ले लिया, फिर उसके बाद में टोकन के बाद में फिर उस जगह गए जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और फिर उन्होंने कहा ठीक है आपने 26 रुपए का टोकन लिया था, तो फिर आपकी 1 प्लेट जो भी आप सामान ले रहे थे वो। तो कुछ इस प्रकार का लेन देन वाला जो प्रकार है वो देवताओं के साथ होता है। ये होता कैसे है? कामना उत्पन्न होती है, वो उसके द्वारा आपका विवेक ढक लिया जाता है। जो आपकी इच्छा है वो आपके विवेक को ढक लेती है, और अपने स्वभाव के आप परवश हो करके जिस प्रकार का स्वभाव है उस प्रकार की कामना बनी, और उस प्रकार के उपायों का विधियों का नियमों का
पालन करते हैं, उनको ढूंढना शुरू करते हैं और अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि कामनाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, और फिर ये भी समझे कि किस प्रकार से जो ज्ञान है वो आच्छादित हो जाता है। और हमने ये भी चर्चा की थी पिछली बार कि चाहे कोई किसी प्रकार से, चाहे उसको कोई कामना है या नहीं है, जो शास्त्र कहते हैं, जो आदेश है वो है कि सब प्रकार से भगवान की शरण में ही जाना चाहिए, किसी अन्य की शरण में नहीं जाना चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तो जिस प्रकार जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है, जो भगवान की शरण में जाते हैं, वो कैसे हैं? उदारधि, मतलब उदार बुद्धि वाले। भगवान ने पहले ही बोला 4 प्रकार के लोग हैं जो, और चारों के चारों उदार हैं। तो ये वही बात है। तो हम लोगों को उनके उसमें जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा साफ साफ कि ऐसे भगवान को जो छोड़ करके दूसरे लोगों के शरण में जाते, अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। बिना सींग और पूछ के वो पशु हैं। ऐसे लोग जो ऐसे किसी की शरण में जाते भगवान को छोड़ करके, वो कैसे हैं? पशु के समान हैं, बिना पूंछ और सींग के। तो बिना पूंछ और सींग के जो लोग हैं, तुलसीदास जी उनको उनके लिए अपने एग्जाम्पल भी देते। अपने को उन्होंने कहा, सठ अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते भजो चाड़ कपट जंजाल। आप सब कुछ छोड़ करके ऐसे भगवान का, भगवान राम भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो हम लोगों ने अहिल्या वाले प्रकरण से देखा कि भगवान की कृपा कैसे रहती है और भक्त कैसे गदगद हो जाते हैं। अब बस समस्या ये आई कि सब लोग सुनते रहे, लेकिन किसी ने ये प्रश्न किया नहीं कि 2 बार अभी तक बौद्धिक हरण की बात हो चुकी है, तो वो बौद्धिक हरण जो है उनमें अंतर क्या है? हाँ बोलो। हाँ। हम्म। ठीक ठीक ठीक। तो अब तक तो सब लोग समझ चुके हैं ना, इस पर बृहद चर्चा हो चुकी है। माया अपहत अज्ञाना और कामास्तहित हित ज्ञान। तो अब हमारी बारी है, अब हम पूछेंगे। बताओ दोनों में क्या अंतर है? माया अपहत अज्ञाना वाले लोग कौन है? जिनमें तमोगुण की प्रधानता है। गुण के आधार पर देखें तो सारे तमोगुणी हैं, ठीक है। रजोगुण थोड़ा बहुत उनमें रहता है, सतोगुण तो छूता नहीं है। लेकिन कामना जिनमें रहती है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, उनका घर से चप्पलें पहन के मंदिर तक वो जाते हैं, ठीक है। माया हित अभेद ज्ञान अज्ञाना वाले दोनों में अपहरण हो गया बुद्धि का। ज्ञान का अपहरण हो चुका है, चाहे वो कामना ने कर लिया, चाहे वो माया ने कर लिया। पर फर्क है, माया ने अगर अपहरण कर लिया है तो वो घर से निकलेंगे ही नहीं। माया अपहत अज्ञान वाले व्यक्ति कौन थे? चर्चा हुई थी। माया अपहत अज्ञान वाले वो लोग हैं जिनके पास अपना ज्ञान है, ठीक है। उनकी माया ने उनका ज्ञान इतना हरण कर लिया है कि उनके हिसाब से सारे रूल और रेगुलेशन सब अपने हो जाते हैं। बोले वहां जाने से कुछ नहीं होता, और आजकल सब साइंस है ये, तो हम सारे उसी श्रेणी के हैं, ठीक है। इसीलिए हमारी बुद्धि पकड़ नहीं रही है। जो कर्मकांडी लोग होते हैं वो होते हैं कामस्तहित हित ज्ञान वाले। हम लोग तो माया अपहत ज्ञान वाले लोग हैं। हमने शरणागति ली होती तो ये पट से बुद्धि पकड़ लेती कि हम है ही नहीं। इसमें जो है वो माया अपहत अज्ञान में क्या रहता है?
जो प्रकृति है वो प्रभावी रहती है, अर्थ की इच्छा प्रमुख हो जाती है, धन की इच्छा प्रमुख रहती है कितना अर्थ अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उस टाइम में हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन जो कामना वाले रहते हैं उनमें भोगों की इच्छा प्रमुख होती है कि हमको यह मिल जाए, अमुक चीज मिल जाए, अमुक प्रकार का सुख मिल जाए। मायापत अज्ञान किसी के पूजन नहीं करते, न देवताओं का न भगवान का, किसी को कोई लेना देना नहीं। काम है स्थित हित ज्ञान वाले वो देवताओं का पूजन करते हैं, ये हम लोगों ने पिछले श्लोक में चर्चा की है। और आसुर भाव का, झूठ का, कपट का, बेईमानी का, इनका बाहुल्य रहता है मायापत ज्ञान वालों में। लेकिन कामय स्थित ज्ञान वाले में क्या रहता है कि वो उनमें ये भावनाएं थोड़ी कम होती हैं, उनकी अपनी प्रकृति के अनुसार कामना रहती है, वो डरते हैं। तो बात हो गई ना, बड़ी चर्चा हुई कि कामनाओं से बुद्धि का अपहरण हो जाता है। तो देवता गण कौन है, उनकी क्या उनका अस्तित्व क्या है, क्या है हमारे हिसाब से? बहुत सारे देवता है ना इसमें दिख रहे हैं बने हुए, है ना, जानते ही होंगे, है ना, विश्वकर्मा, शनिदेव, है ना। तो जिसको जैसी चाहिए होती है, बोले कि हमारे ऊपर ये ग्रह चल रहा है, इंद्रदेव ऊपर है, बहुत सारी आंख वाँख है ऐरावत के ऊपर, ठीक है, बहुत सारे चित्र इसलिए लगाए हैं। तो विभिन्न प्रकार के अधिकारी हैं ये वो श्रेष्ठ जीवात्मा है। आप सब कौन है? जीवात्मा। ये कौन है? ये भी जीवात्मा। इन्होंने आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अब एडीएम बन गए हैं, ठीक है, और आप अभी किसान ही रह गए, ये फर्क है, ठीक है। तो देवतागण क्या हैं? ये शक्तिमान जीवात्माएं हैं। तो आप में और डीएम में क्या फर्क है? वो मन करे कि आपने कुछ गलती करी तो जेल में डाल देगा, ठीक है, या कोई आपने एप्लीकेशन दी तो उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये शक्तिमान जीवात्माएं जिनके पास अपना अधिकार क्षेत्र है, इन्होंने, हाँ, लेकिन हैं ये भी सेवक ही। तो इनको भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए भगवान ने नियुक्त किया है। भाई तुम जो है पानी का काम देख लो, सिंचाई विभाग तुम्हारे पास है, तुम हवा वाला विभाग देख लो, तुम रोशनी वाला देख लो, जब तुम जो है हर जगह आग फूंकते रहते हो तो चूल्हे में आग लगाने का काम कर लो। तो इस तरह से भगवान ने प्रकृति को चलाने के लिए व्यवस्था में सबको। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, हालांकि टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, एक और क्वेश्चन उठता है, भगवान को जरूरत क्या थी? कि भगवान खुद नहीं कर सकते? सब लोग जैसे जैसे जो एडवांस करता है उसको उस प्रकार की सेवा चाहिए होती है, तो सबको सेवा में एंगेज किया जा सके, एक व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भगवान ने उनको कार्य दे दिया कि भाई आप, होता है ना, हम लोग घर में भी कोई उत्सव आदि करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, बाहर भी है तो सारी व्यवस्था ही बनी हुई है इस तरह से, सबका अपना अपना कार्य है, तो बिल्कुल उसी तरह से तो इनका अपना अपना कार्य है। देवता क्या है? ये श्रेष्ठ शक्तिमान जीवात्माएं हैं। तो जो हमसे श्रेष्ठ रहता है उनके लिए क्या करना चाहिए हमको? मान लो डीएम साहब निकलेंगे, हाँ, आदर देना चाहिए, है ना, आदर देना चाहिए। तो हम सब लोगों को नमन करते हैं, आदर देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं रहता कि पूजा की थाली लगा के बैठ जाते, बोले डीएम साहब आए आज, रुको इनके नाम की 2 माला कर लेते, ठीक। अगर उनके नाम की माला करेंगे तो क्या कहलाएंगे? बस ठीक है। इसमें जो सुन रहा है, जिससे प्रश्न चल रहा है, वो कौन है? अर्जुन। अर्जुन क्या है? अर्जुन जो है बिल्कुल सेम जो पिछला वाला श्लोक था, इसी के जैसा 4थे अध्याय में श्लोक था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर जो है भगवान ने देवताओं को पूजा करने का अधिकार दिया, पर दूसरे भाव में दिया है, ठीक है। यदि आपको भगवान स्वयं चाहिए और उसमें हेल्प चाहिए, जैसे कि आप मान लीजिए दर्शन के लिए निकले और आपने कहा कि मेरे लिए थोड़ा परिस्थिति अनुकूल हो जाए ताकि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, परमिटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उन्हीं को भगवान मानना शुरू कर दिया तो ये मूर्खता है, ये मूर्खता है, ठीक है। तो अर्जुन कौन है? एक परम योगी है जो अपना पूरा सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। तो इसलिए जो मतलब देखा जाए तो स्वरूप और धन मन सब वो भगवान की सेवा में लग जाता है। ऐसे लोग पूर्ण योगी
क्या परम योगी कहलाते हैं। ठीक है, तो हमको कैसी स्थिति प्राप्त करनी चाहिए? जैसी अर्जुन की है, जैसी अर्जुन की है। ठीक है, अभी सब दो हो गए ना, देवता हो गए, योगी, या अपनी स्थिति समझ लेते हैं। तीसरा भी कोई है ना? तीसरा कौन है जो चर्चा चल रही है उसमें? तीसरा कौन है? परमात्मा। वो कौन है? तो श्री कृष्ण कौन है? वो कौन है भगवान? भगवान स्वयं कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। जो भी कुछ कार्य हो रहा है संसार में वो सारा यज्ञ स्वरूप ही होता है वैसे तो वो कह रहे हैं समस्त यज्ञों तपस्याओं का परम भोक्ता, अल्टीमेटली जिनको सारी तपस्या और यज्ञ आदि जाएंगे, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सबका स्वामी, एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी। ठीक है, तो भगवान के ये कैरेक्टरिस्टिक हुए। ठीक है, क्या कि वो सब चीजों के भोक्ता हैं, मतलब अल्टीमेटली उन्हीं को, हाँ उन्हीं को भोग लगना चाहिए सब चीजों का। ठीक है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उनके हित में होना चाहिए। सभी लोक, सभी देवता, इन सबके स्वामी और सबके उपकारी और हितैषी। ऐसा नहीं कि चींटी से वो भेदभाव करेंगे और आपके साथ में। ठीक है, वो सबके उपकारी और हितैषी हैं। तो ऐसा जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ, जो ऐसा समझ जाता है वो ही शांति लाभ करता है। शांतिम मृच्छति, यही बात भगवान ने इसके पहले बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ये इसके पहले वाले श्लोक में जो बात हुई वैसी ही बात है कि जब ये सब भगवान के लिए ही हो रहा है, वही उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है और वही सबके स्वामी हैं, तो हम समझ जाते हैं, इस बात को समझ जाना चाहिए, वासुदेवा सर्वम इति। ठीक है, तो अब आता है, बहुत सारे देवताओं की फोटो देखी ना यहाँ पे। ठीक है, अब जो जिसकी पूजा करता हो है वो समझ जाएगा कि वो किस गुण में है। काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली और चंडिका, इनकी पूजा वही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्न अवस्था में रहते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश आदि अन्य ऐसे ही देव उन लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। ठीक है, और जो सचमुच सतोगुणी हैं वो केवल और केवल विष्णु तत्व की ही पूजा करते। विष्णु तत्व का मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण, भगवान राम, नारायण। ठीक है, तो अब इसमें जो बात कही गई पिछले श्लोक में वो क्या कही गई? कामैस्तै तै हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो वो लोग जो दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं उनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा अपहरण कर ली गई है, उनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है। किसके द्वारा? इच्छाओं के द्वारा, कामनाओं के द्वारा। अपहरण होने का मतलब है जिंदा है ज्ञान, अपहरण हो गया है, दोबारा से जगाया जा सकता है। तो जो ज्ञान है वो क्या था? अरे कौन सा ज्ञान अपहरण हो गया? बोले हम तो पहले पीएचडी करके पैदा हुए थे, लेकिन अब से अरे अभी तो बात की, क्या बात की? बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। अनेक जन्मों के बाद में क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? वासुदेवा सर्वमिति। यही ज्ञान अपहरण हो गया है। हम ये बात समझ ही नहीं पाते, हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि इसको मार देती है, इसको नीचे कर देती है, इसका अपहरण कर लेती है, पता नहीं चलता हमको, और हम दूसरे देवताओं की शरण में चले जाते हैं। अब बात क्या है कि जो यहां पर कामना है वो किसने बनाई है? वो कामना किसकी है?
स्वयं की है, तो उसको प्रकृति ने नहीं बनाया, उसको भगवान ने नहीं बनाया, तो मिटाएगा कौन? खुद ही मिटाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? स्वयं की है, स्वयं की हुई ना, है ना। तो अब क्या है, होता क्या है कि जितना ये कामना आप करते हो उतना ही वो कामना और बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि जो कामना है ना वो कैसी अर्थ रूपी है, तो उससे कभी अरुचि नहीं होती। धन ऐसा है, लोभ ऐसा है, जितना आप उसको अर्जित करते हैं वो उतना ही और बढ़ता है, उसका लोभ बढ़ता है। जिम प्रतिलाभ लोभ है अधिकाई, भगवान गोस्वामी जी इस बात को कहते हैं। जब रावण और कुंभकर्ण आदि का वर्णन करते हैं वो बालकांड में, तो कहते हैं सुख संपत्ति सुत सेन सहाय, सुख संपत्ति सेना, है ना, और पुत्र, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, जय यश प्रताप बल बुद्धि, है ना, और मान, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ये रोज नया बनता है और रोज ये बढ़ता जाता है, जो इनमें घुसता है उसका ये मल्टीप्लिकेशन होता जाता है और बढ़ते चले जाते हैं। रावण और कुंभकर्ण की वैसी दशा थी। ठीक है, और हम अगर इनको बढ़ाते हैं तो हम कैसे बन जाते हैं? हमारे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। ठीक है, आप अपने आप सोचिए, अपना आकलन करिए। ठीक है, अति बल कुंभकर्ण यश भ्राता, जही कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई खटमासा, जागत हो त्यों पुर त्रासा। और इच्छाएं ऐसी हैं कि एक बार आपने उनको धारण कर लिया है तो जो आपकी अच्छी चीज है वो तो 6 महीने के लिए सो जाती है, और जैसे ही आपका ये वाला हिस्सा जागृत होता है तो क्या करता है, हर तरफ त्रास मचाता है, कष्ट देने वाला रहता है। तो इसलिए जो है हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के स्वयं सन्मुख हो जाए। लोग कहते हैं ना भगवान विमुख हो गए, भगवान कभी विमुख नहीं होते, वो तो सन्मुख ही रहते हैं। वो तो खड़े रहते हैं, मेरा बेटा कब आएगा लौट के। बेटा मुंह घुमा के ऐसे चला जाता है, हर बार ऐसे ही करता है, मुंह घुमा देता है ना। तो हमको क्या है, पहले तो अपने गुण बदलने होंगे, तमो से सतों की तरफ जाना होगा, है ना। हालांकि इस त्रिगुणात्मक विधि विधान से और ऊपर उठना पड़ता है, तब भगवान के पास पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर सतोगुणी भी बनेंगे तो भी भगवान की तरफ उन्मुख होंगे। वो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ, तो उस वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को इसलिए सुकृत करने होंगे, हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर जो रजोगुणी है या जो तमोगुणी है वो उनके लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप उनका भक्ति करो। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा जो टारगेट रहता है, बोले अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा। तो हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट है वो क्या है? मृत्यु। मृत्यु के समय हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? अरे डिसीजन तो एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आता है तभी पता चलता है। ठीक है, तो वो आप बोलते हैं ना, पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि हमको जाना है, एक दिन सबको जाना है, कहाँ जाना है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो सोच ऐसे तो बनेगी नहीं। बोले आज हमने सोच के रख लिया कि हम जब मृत्यु होगी तब ऐसा सोच लेंगे। आपको सतोगुण में जाना पड़ेगा। ठीक है, आप इधर तमोगुणी रजोगुणी देवताओं के साथ अटैच रहेंगे तो ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला। ब्रह्मा स्वयं जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं वो किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। इंद्र आदि की तो बात ही छोड़ दो, यानी मुक्ति प्रदान करने का जो है वो उनके वश में नहीं है। भगवान शिव को भी भगवान राम नाम
का सहारा लेकर के मुक्ति प्रदान करते हैं, है ना। तो इसमें मतलब कहने की बात नहीं है ये, अगर हमारा टारगेट है कि हमको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको वही पद्धति फॉलो करनी पड़ेगी जो हाईएस्ट मार्क्स जिसमें मिले। ठीक बात ठीक लग रही है ना, या कुछ इसमें लग रहा है कि हम कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं? नहीं तो अगले श्लोक पे जाते, 21वें श्लोक। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य हम। ये उससे आगे की बात है। भगवान क्या है, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो यो यो याम याम तनुम भक्ता, जिस प्रकार का जिसके मन में जिसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, जैसी इच्छा की उसने, उस प्रकार से उसकी श्रद्धा उसमें मैं प्रबल कर देता हूं ताकि वो विशिष्ट देवता की भक्ति कर सके। ऐसा भगवान करते हैं। अगर आपने सोचा कि बोले हम इस रास्ते पे जाएं, ओके वेरी गुड, जाओ, ठीक है, इस रास्ते पे जाएं, इस रास्ते पे जाओ। तो अब ये बात प्रॉब्लम कहाँ आ गई है? प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि हमने जो इच्छा की तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं ही होंगे। भगवान आपको सब जगह हेल्प करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। भगवान जो है वो, अगर आपने इच्छा की कि नहीं मुझे आपकी तरफ जाना, कहेंगे ओके ये वाला रास्ता भी खुला हुआ है, आ जाओ, बैक टू गॉड है मेरे पास, आप वापस आ सकते हैं। तो अब ये होता कैसा है, कैसे होती है ये चीज? ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता दी है। यही एक चीज है जो आपको भिन्न बनाती है, ठीक है, जड़ और चेतन। तो ये स्वतंत्रता प्रदान की कि मनुष्य जो है वो किस प्रकार की इच्छा करता है। यदि आपकी इच्छा है भगवत प्राप्ति की, भगवान के शरण लेने की, तो भगवान आपकी श्रद्धा स्थिर करेंगे अपनी भक्ति में। उससे क्या होगा? आप भक्ति में तत्पर हो गए और आपको भगवत धाम की वापसी हो जाती है। लेकिन आप अगर बिछुड़े थे और आपका मन था कि हमें तो खूब भोग भोगने, मतलब धरती के सुख ही लेने सारे, यहाँ पे जो चीज मिल रही है वो सब आइसक्रीम से लेकर के और लॉलीपॉप तक एटसेट्रा एटसेट्रा विभिन्न प्रकार के होते हैं जो आमिष निरामिष, ठीक है, तो हमें वो सब टेस्ट कर रहे हैं। तो बोले, भगवान ने कहा ठीक है चलो, तो टेस्ट करोगे तो उनका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। टॉफी के साथ रैपर आता है ना, बिना रैपर के कोई टॉफी आती नहीं। रैपर पोल्यूशन करता है, पता ही, ठीक है, मिठास रहती है, वो शुगर लेवल बढ़ा देता है। तो जो भी आपने फैसला किया उसका फल, प्रतिफल वो आपको अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो जरूर भोगना पड़ेगा। आप उसको अच्छा मानो बुरा मानो, क्योंकि नियम तो वही रहने वाला है ना। पहले मैं एग्जाम्पल दे चुका हूं। रेड लाइट अगर डिफंक भी हो और कोई कुदा दे तो भी चालान लगता है। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी, संविधान बना हुआ, आपने तोड़ा है तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। आपको भले ही मन में लग रहा हो कि आज तो मैंने, ठीक है, तो आप, तो हुआ क्या कि जो भौतिक भोग के इच्छुक हैं उनके लिए देवताओं की सुविधा चाहिए होती है। जिस प्रकार का भोग आपको चाहिए उस प्रकार के देवता की आपको मदद लगेगी। उसके लिए विभिन्न नियम आदि हैं जो पिछले श्लोक में बात हो गई। आपके मन में वो कामना उत्पन्न हुई और भगवान जो आपके हृदय में स्थित हैं उन्होंने आपके मनोभाव समझ लिए। आपने 2 बार इच्छा करी, उन्होंने कहा बेटा तो यही जानना चाहता है, इसको यही जाने दो। तो क्या करते? समस्त जीवों के परमपिता के रूप में उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। बोले तुम स्वतंत्र हो इच्छा करने के लिए भैया, तो तुम्हें यही चाहिए था तो तुम चले जाओ। तो उन्हें वो सुविधाएं प्रदान कर देते जिससे वो भौतिक इच्छा की पूर्ति कर सके। तो बहुत बार अनुष्ठान इत्यादि करने पर लोग, आप देख सकते हैं, धनाढ्य हो जाते हैं, उन्हें जो भी चाहिए होता है वो मिलने लगता है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम लोग बहुत लूज सा कमेंट कर देते हैं। बोले कितना पापी आदमी है, लेकिन फिर भी अब उसने ऐसी सौदेबाजी करी है, पुराने सुकृत ऐसे हैं, ठीक है, पर ऐसा है जो अभी कर रहा है ना उसका भी हिसाब किताब तो बन रहा है, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो जब पेमेंट की बारी आएगी तो पेमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको उस टाइम फ्रेम में, हो सकता है कि वो टाइम फ्रेम आपके लिए छोटा हो, तो आपको लगता है कि नहीं वो तो अत्यंत सुखी है और उसको
इस चीज का दंड नहीं मिल रहा, या अमुक व्यक्ति है वो तो इतने गलत काम कर रहा है फिर भी इतना प्रसन्नता से है, तो उसकी प्रसन्नता जो है वो अक्षर नहीं है, उसका भी शरण होना है, वो समाप्त जरूर होगी और उसको अपने दंड जरूर मिलेंगे। हमें अगर किसी प्रकार से कष्ट हो रहा है, किसी प्रकार का दुख हो रहा है, तो ये 100% श्योर है कि वो पुराना हमारा कृत्य है, हम पुराने अपने किए हुए पाप ही भोग रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक भी क्षण बिना कर्म किए रह सकता हो, और जब वो कर्म करता है तो उसमें ये दो में से एक चीज जरूर रहती है, शुभ या अशुभ, 100% रहती है। जब वो शुभ और अशुभ करता है तो शुभ से आपके शुभ कर्म बनते हैं, उनके अच्छे फल होते हैं, अशुभ से खराब कर्म बनते हैं, खराब फल होते हैं, आपको दिखाई पड़े या नहीं पड़े। क्योंकि जब हम जिस मनोभाव में रहते हैं ना उसमें देखते ही नहीं है, हमें तो लगता है, हम तो सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, मैं ये करता हूँ, मेरे द्वारा ये हो रहा है, मुझ पर ये प्रभाव पड़ रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, पड़ोसी तो देखता नहीं है, उसके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सब सुखी है, एक्सेट्रा। ठीक है, और ये जो भाव है वो ईर्ष्या का भाव है। ईर्ष्या का भाव मत्सर वो है जो स्वयं को ही धीरे धीरे समाप्त करने लगता है, पड़ोसी से होती है, स्वयं का समापन उसमें होने लगता है, तो इससे बचें। अब जो है यहाँ पर मेरे ख्याल में 3 शंकाएं होनी चाहिए थी अब तक, लेकिन अब तक किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। किसी के मन में कोई बात भेद आ रहा है? यहाँ पे प्रश्न उठना चाहिए कि भाई भगवान सबकी श्रद्धा उस देवता में कर दे रहे हैं जो जिस तरह की कामना है, तो अपने लिए क्यों नहीं कर? अल्टीमेटली तो उसका बेनिफिट किस में है? स्वयं में है ना, तो अपने में क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न उठेगा यहाँ पे कि जो मान लो भगवान ने एक बार के लिए, अब ये क्वेश्चंस जो है ना मैं इनको अलग अलग करता तो और ठीक से समझ आते, पहले क्वेश्चन का आंसर दे लें, उसी से दूसरा क्वेश्चन निकल आएगा। भगवान अपने में श्रद्धा क्यों नहीं कर रहे? अपने में श्रद्धा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बात हो गई ना पिछले वाले में भी, यहाँ पर भी, श्रद्धा अर्चितुम इच्छति, जैसी इच्छा हुई। इच्छा मतलब स्वतंत्रता, सोचने की, आपको सोचने की स्वतंत्रता। मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिली, जो एक स्पेशल चीज है, वो है स्वतंत्रता। भगवान उसको बाधित नहीं करना चाहते, फिर स्वतंत्रता कैसे रह जाएगी? फिर तो परतंत्र हो जाएगा। तो स्वतंत्रता बनी रहे इसलिए भगवान ने अपने में लगाने का आग्रह कहीं नहीं किया, रास्ता बता देते हैं, भाई तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन, तुम चुन लो, तुम्हें जो चुनना है। इच्छा आपकी जो हुई वो आपने चुन लिया। तो अब इससे क्या हुआ? इससे जो है, और भगवान में और जो दुनिया के जीव है उनमें यही अंतर भी है। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे बैठ गए आके, तो हमारा क्या मन रहेगा? सब हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे उस पर कमेंट भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट आने चाहिए, नहीं? जब यूट्यूब पे डालते तो 1000 लाइक्स हो जाने चाहिए। ये मनुष्य का स्वभाव है, स्वार्थी जीव का स्वभाव है। हम जिस प्रकार की कार्य करते हैं, हम चाहते दूसरे वैसा करने लगे। यही चीज संप्रदायों में भी होती है, जो विभिन्न प्रकार के गुरु आदि बनते हैं, वो भी क्या कि हमारे अनुसार हो जाए। भगवान में ये इच्छा नहीं है, और यही भिन्नता है भगवान की। भगवान के अंदर ये कहीं से भी ये वाली लोलुपता है ही नहीं। उनको है कि ठीक है, तुम जो चाहते हो करो, तुम्हारे लिए तुम स्वतंत्र हो, तुम लास्ट में जब भी लौटोगे मैं यही मिलूंगा तुम्हें। ये भगवान है। तो भगवान और जीव में उस स्वार्थ का अंतर है जो हमारे लिए हमेशा बना रहता है, पर भगवान के लिए कभी नहीं होता। ये स्वार्थ स्वाभाविक है, हमारा स्वभाव ही है ना, लेकिन भगवान के स्वभाव में नहीं है। तो अब इससे क्या हुआ? भगवान इसलिए श्रद्धा अपने में दृढ़ नहीं कर रहे। तो अब भगवान की क्या होगा? दूसरा सवाल आ गया यहाँ पे अब, कि श्रद्धा को आपने उन देवताओं के प्रति दृढ़ किया, तो इससे भगवान की उदारता, भगवान की साधुता, भगवान की महानता, ये तो सिद्ध हो गई, लेकिन वो जीव तो भटक गए, जीव तो भटक गए ना, तो उन जीवों का तो कल्याण नहीं हुआ। तो भगवान ने तो गलत काम किया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग चले बात करें उनसे, ऐसा क्यों नहीं करते? क्या है कि अगर वो श्रद्धा को दूसरे से हटाकर अपने में लगाने का भाव रखेंगे, तो इससे भगवान के प्रति भी द्वेष उत्पन्न होने लगेगा।
जब आप किसी को जबरदस्ती खींचते हो उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो क्या होता है? वो आपको अच्छा समझता है? नहीं। तो भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी। और अगर अपने में लगाने का भाव नहीं रखेंगे, उनको स्वतंत्रता देंगे, तो उनमें से कुछ लोग तो जरूर बुद्धिमान निकलेंगे। बोले हमें इतनी स्वतंत्रता मिली, हम इतने भटके, इतनी ठोकरें खाए, मिला कुछ नहीं। ठीक, तो लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, सुबह का बोला शाम को लौटे तो ठीक है। तो भगवान ये सोच करके कि उनमें से कुछ जरूर लौट आएंगे, अपने में इस कारण से उनकी इच्छा के विरुद्ध श्रद्धा में जबरदस्ती नहीं करते। चलो ठीक बात हो गई। अब भगवान ने क्या किया कि उनके प्रति श्रद्धा दृढ़ कर दी, और उस श्रद्धा को कोई मिटा नहीं सकता, तो फिर उनका पतन नहीं होगा। देवता में वो मार अटैच हो गए तो उनका पतन नहीं होगा, हो जाएगा ना। अब वो तो आदमी मान लीजिए जो जिस देवता के साथ में जिसका अटैचमेंट बन गया वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसका समाधान अगले श्लोक में भी है, और यहां पर भगवान ने एक बड़ी सूक्ष्म सी बात रखी है कि उन देवताओं के प्रति श्रद्धा तो दृढ़ कर देते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति नहीं करते हैं। और ये किसके? उनकी इच्छा के अनुसार रहती है। तो इच्छा ऐसी है जो बदलती है। मनुष्य इतना बेवकूफ प्राणी है कि हर 2 मिनट में इच्छा बदल देता है। उसे सुबह तो कॉफी पीनी होती है, शाम को चाय, फिर कभी वो शाम को चाय पीता है, सुबह कॉफी पी लेता है, कभी उल्टा कर देता है, कभी कहता है आज तो हम नहीं, वो उधर रास्ते में दुकानें पड़ती हैं। इच्छाओं की तो स्टोरी ही अलग है। तो वो इच्छाएं इतनी बदलती हैं, तो भगवान ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है इच्छा बदल जाए। इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी ना फिर। तो अब जो इच्छा है वो इच्छा बदलना आपके स्वयं के हाथ में है। तो मूल बात क्या हुई इसमें? पंचलाइन क्या है? सही इच्छा रखो। इच्छा सही तो कहानी शुरू हुई थी। सही इच्छा रखोगे, सही रास्ते पे चलोगे, परमात्मा देखेंगे। जो मन में विचार है उस पर जरूर विचार, अपने विचार पर विचार करिए। आपका विचार शुद्ध है अथवा नहीं, अपने विचार पर विचार करिए। ठीक है, आपका विचार शुद्ध है अथवा नहीं। यदि वो विचार शुद्ध है तो परमात्मा उस शुद्ध विचार को, उस शुद्ध इच्छा को आगे बढ़ाएंगे, जो परमात्मा की तरफ ही आपको उन्मुख करेगी, उनकी तरफ ही बढ़ाएगी। इस प्रकार से आप भगवान की शरणागति को प्राप्त हो सकेंगे। तो आपके मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं, स्फुरणाएं, उन पर जरूर विचार करना चाहिए, उनको जरूर लगाम लगाना चाहिए, है ना। तो इच्छा परिवर्तित हो सकती, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। हाँ, आप उससे अगर आप कम कर देते तो आपको असंतुष्टि बहुत होती, आपको बहुत असंतुष्टि होती, और आपको जो एक अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार, उसका हनन हो जाता। भगवान क्या है? वो कहते हैं ना, मैं सुहृद हूं, मैं आपका सबसे बड़ा हितैषी हूं। हितैषी क्या करता है? हितैषी जो है वो आपको, जो आपको चाहिए होता है, एक बार 2 बार समझा के कहता है ठीक है तुम कर लो, सुरक्षा तो तुम्हारी मैं करूंगा ही, आखिरी दम तक करूंगा। भगवान ने छोड़ा थोड़ा है ना, किसी प्राणी को छोड़ते नहीं भगवान, राक्षसों को भी नहीं छोड़ते। रावण को मारते तो उसे भी अपने लोक में पहुंचा देते, बोले मोक्ष ले लो तुम यार, ठीक है भगवत धाम मत जाओ, मोक्ष तो ले ही लो, इतना तो कम से कम दूंगा ही दूंगा तुमको। ठीक है, भगवान तो वो है, तो वो तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। अब हमको डिसाइड करना है कि हमको मोक्ष में ही खुश हो लेना है या फिर भगवत धाम तक की यात्रा करनी है। ये बात है ना, अभी यही तो कह रहे हैं, वासुदेवा सर्वमित, इतना ही ज्ञान है बस। बोले इसमें तो कई जन्म लग जा रहे हैं, क्यों लग जा रहे हैं? यही बात तो समझनी, इसी के लिए तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम लोग, कि इसको समझने में इतने जन्म क्यों लग जा रहे हैं भाई, इसमें इतनी क्लिष्ट बात क्या है। तो भगवान जो है ना, वो इसमें एक और बहुत ही सूक्ष्म सी बात है। अभी चूंकि इतना गूढ़ लग रहा है तो मैं सूक्ष्म और करूंगा तो और मुश्किल लगेगा, फिर भी बता दे तो मेरी इच्छा है। ठीक है, बता दे। भगवान, आप अभी कह रहे हैं ना कि भगवान किसी को अपने अधीन नहीं बनाते, जो जहां श्रद्धा रखता है उसकी श्रद्धा वहीं दृढ़ कर देते हैं। तो इसमें एक और बात है
क्योंकि भगवान जो है ना इतने निष्पक्ष हैं, और अपनी दृष्टि में उन्होंने चूंकि पहले ही कह दिया, इसी अध्याय के 7वें श्लोक में कहा भगवान ने, क्या कहा, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। मतलब मेरे अलावा तो कुछ और है ही नहीं, तो जो देवता हैं वो भी मेरे ही अंग हैं। तो उन्होंने तो इक्वलिटी की बात वहां पर भी कर दी है। पर बात, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये है, अगर आपको हाथ को पोषण देना है तो मुख से भोजन कराओगे तो हाथ को पोषण मिले, या हाथ को खाना खिलाओगे तो मिलेगा? ठीक है, आंसर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसमें कुछ इतना कठिन नहीं है। तो भगवान यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग उसको मनन करेंगे तब समझ में आएगा। उमा राम स्वभाव जहि जाना ताहि भजन तजी भाव नयाना। भगवान का स्वभाव नहीं जानते हम। भगवान का स्वभाव जानेंगे तो हम उनको छोड़ के इधर उधर जाएंगे ही नहीं, भटक ही नहीं सकते। वो स्वभाव जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ पे? वो स्वभाव जानने के लिए। वो स्वभाव क्या है? वही तो ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमिति। ठीक है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, यही बात है। ठीक है, इसी को जानने के लिए बैठे हैं, और इसको जानने में ही पूरा जीवन, कई सारे जीवन, करोड़ों करोड़ जीवन, ऐसा नहीं कि एक आध जीवन की बात हो, करोड़ों करोड़ जीवन में ये बात हमको समझ में नहीं आती है। दूसरे को दास कौन बनाता है? जिसके अंदर खुद कमी होती है, जो अंदर से पूर्ण नहीं। जो पूर्ण है उसको किसी को दास बनाने की आवश्यकता है क्या? तो भगवान को किसी को इस तरह से उल्टा वापस लेके आने की जरूरत है? नहीं, अपनी अधीनता तो देनी नहीं। और भगवान तो कैसे हैं, कोई अधीनता मांगता है तो भी नहीं देते। कोई अधीनता मांगता है, भगवान देते नहीं है। भगवान को तो मतलब दोस्ती करने में बहुत मजा आता है, बोले यू आर माई ट्रू फ्रेंड। सुग्रीव जो है, उसके पास में क्या था जब भगवान उसके पास पहुंचे? भगोड़ा था, ऋषिमुख पर्वत पर छिपे हुए थे। हनुमान खुद की इतने डरपोक थे कि हनुमान जी को भेजा। फिर भी भगवान ने कहा अरे ये तो मेरे मित्र हैं। विभीषण में ऐसा क्या खास था? लंका में थे, कब से भगवान का इंसल्ट हो रहा था, बर्दाश्त करते थे। लेकिन वो आए शरणागति में, तो उन्होंने क्या बोला? तुम शरणागत हो, दास हो, अधीन हो? नहीं, मेरे मित्र हो। भगवान का स्वभाव हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम समझने की कोशिश करते तो इतना कष्ट रहता, होता ही नहीं। वो तो मतलब आप इतना सा कोशिश करो, वो तुरंत, उनका तो स्वभाव ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो तुरंत बोल देते हैं, और जिसको थोड़ा हल्का सा भी उनको लगा कि इसमें थोड़ा और भाव उठा देते, तुरंत अपना भाई बना लेते। ठीक है, आपका जो अभी प्रश्न था ना, हनुमान जी, हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा में भगवान क्या कहते हैं? क्या है लाइन? भरत ही सम भाई, भरत ही सम भाई। ऐसी बात। जानकी जी उनको अपना बेटा कहते हैं। जो आपसे ही निकला हो, जो आपका ही अपना हो, उस तत्व में भिन्नता होगी क्या? तत्व में भिन्नता हो ही नहीं सकती। तो जब उनको लगता है ना, तो वो सीधे बोलते हैं कि मुझे तो तुमसे जो है लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम है। तो जो उनकी अधीनता के लिए, उनकी दासता के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, भगवान उसको नीचे बिठाते ही नहीं है। और मतलब जो इस स्वभाव को ना जाने, तो वो ऐसे मूर्खतापूर्ण काम करेगा। वही जाएगा डीएम को घूस देने के लिए, इंस्पेक्टर को, कांस्टेबल को, फिर तो बांटते फिरो, फिर तो आपकी जिंदगी है भैया। ठीक है, जितना बांट से। हाँ, रुद्रा बता रहे हैं। तो इसलिए जो है सरल भाव से क्या होता है ना, भगवान रीझ जाते हैं। कोई भजन भी है ना, भगवान रीझ जाते हैं, ऐसा करके वो जाते नहीं है फिलहाल। तो खैर, भगवान कहते हैं मानस में, मोरे अधिक दास पर प्रीति। जो शरणागति ले, उसके प्रति भगवान एकदम अंदर से, हालांकि लास्ट में अर्जुन को वो बता देते हैं वहां पर, बिल्कुल आप समझो कि पूरा भगवत गीता जब आप पढ़ोगे तो लास्ट में अर्जुन से वो कहते हैं यथेच्छिस तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। पूरा सब हो गया, फिर बोला जैसी इच्छा हो
वैसा करो। और उससे मतलब जब अर्जुन को घबराहट हुई, बोले इच्छा हम तो अब आप इतना बता लिया, अब तो बता दो क्या करो। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट में एक लाइन दे देता हूँ, मन करे तो कर लेना। माम एकम शरणम ब्रज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, ये अल्टीमेट स्टेटमेंट है भगवत गीता में जो लास्ट में आया। लेकिन उससे पहले भगवान ने कह दिया यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा मन करे वैसा। मैंने तुम्हें सब बता दिया, तुम समझ गए, अब तुम्हारा मन है, तुम जो करना है वो करो। हाँ, तो वो मतलब भक्त की महिमा है बेसिकली, बिल्कुल सही बात है ना। तो इस तरह से क्या है कि भगवान तो इस तरह के हैं कि आप जैसा चाहोगे वो आपको उसमें प्रबल करने लगेंगे। इसलिए आप अपने विचारों को विचार करिए, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने पहले बनाया नहीं था, ये अभी आप लोगों के सामने बन गया है। तो भगवान किसी के उसमें रास्ते में कोई बाधा नहीं डालते। और शरणागत होने से पूर्व जो है मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की पूरी स्वतंत्रता है। वो आराम से सोच ले, बोले शरणागति में जाएंगे तो क्या क्या लाभ होगा, क्योंकि हम तो बिना लाभ के कुछ करते नहीं है। तो मनुष्य लोग ऐसे ही ना, वो ढूंढते हैं, बोले लाभ होगा तभी जाएंगे, बिना लाभ के तो कोई मतलब नहीं है। और लाभ तो ऐसी चीज है जो बढ़िया शाइन करती हुई दुकान की तरह है। शाइनिंग वाली दुकान होती है ना, तो जहां ज्यादा चमक हुई वहां चले गए और वहां पकड़ गए। जो शाइनिंग से बच जाए उसका कल्याण हो जाए, पर उस तो शाइनिंग में फंसना चाहता है। इसलिए जो है अर्जुन को सब जो लास्ट का उपदेश है वो हमारे लिए भी उपदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कौन से, किसकी शरण में जाना है? जो अपने अंदर बैठा परमात्मा है उसकी शरण में जाना है, ठीक है। वो परमात्मा कौन है? वही कृष्ण है, वही राम है, ठीक है। या वही राम वही कृष्ण आपके अंदर वो परमात्मा बन के बैठे हुए हैं। और ऐसा आदेश जो भगवान उनको देते हैं वो आपको किसी गुरु के माध्यम से भी मिल जाता है। उस चीज को थोड़ा और वो खोल के बता देते हैं। युक्तस्तस्याराधनम ईयते लभते च ततः कामान मयि वैव विहितान तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित होकर वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। देवताओं को शक्ति किसने दी? तो कोई देवता आपको वरदान कैसे दे रहा है? भगवान के थ्रू, ठीक है। इजी हो गया ना अंडरस्टैंडिंग में। अब क्या है कि मतलब इसको अगर हम उस तरह से देखें कि अधिकारी हैं और उसके ऊपर, तो आपको समझ आ जाता है ना। तो ये बात जो है वो बहुत आराम से समझ में आ जाएगी इस श्लोक पर विस्तृत चर्चा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, श्री सीताराम भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।